नमस्कार। आज हम टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में थोड़ा गहरे उतर रहे हैं डाउ थ्योरी के सिद्धांतों पर। हमारा सोर्स मटेरियल चार्ल्स डाउ के इसी अहम काम पर एक शुरुआती चैप्टर है। उन्होंने अपने ये विचार सदी की शुरुआत में वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे थे। बिल्कुल। डाउ ने एडवर्ड जोन्स के साथ मिलकर 1882 में डाउ जोन्सन कंपनी बनाई थी और 1884 में पहला स्टॉक मार्केट एवरेज भी दिया। हाँ, और फिर 1897 में उसे इंडस्ट्रियल और रेल एवरेज में बांट दिया, जो आज भी मार्केट की नब्ज पकड़ने के लिए कितने जरूरी हैं। और देखिए, मजे की बात यह है कि डाउ का असली मकसद शायद शेयरों का भाव पता करना उतना नहीं था। वो तो शेयर बाजार को पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत का एक बैरोमीटर मानते थे। अच्छा, ये सोच आज भी टेक्निकल एनालिसिस की कह सकते हैं जान है। तो चलिए इसके जो बेसिक टेनेट्स हैं, मूल सिद्धांत, उन्हें समझते हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, एवरेज सब कुछ डिस्काउंट करते हैं। द एवरेजेस डिस्काउंट एवरीथिंग। हाँ, मतलब बाजार की कीमत में वो हर जानकारी शामिल है जो सप्लाई डिमांड पर असर डाल सकती है, यहां तक कि अचानक होने वाली आपदाएं भी। हाँ, ये तो टेक्निकल एनालिसिस का एकदम कोर आइडिया है कि आपको बैलेंस शीट या न्यूज में ज्यादा डूबने की जरूरत नहीं। कीमत वो सब कुछ बता रही है, बाजार एक तरह से सब पचा लेता है। बिल्कुल। फिर डाउ ने ट्रेंड्स पर बहुत जोर दिया। दूसरा सिद्धांत है, मार्केट के 3 ट्रेंड्स होते हैं। द मार्केट हैज 3 ट्रेंड्स। उन्होंने ट्रेंड्स को समझाया जैसे समुद्र की लहरें होती हैं। प्राइमरी ट्रेंड ज्वार की तरह, जो 1 साल से ज्यादा चले। सेकेंडरी ट्रेंड लहरों की तरह, कुछ हफ्ते से कुछ महीने। और माइनर ट्रेंड्स वो छोटी छोटी लहरें जो कुछ हफ्तों से भी कम, इसे 2/3 तक वापस जाते हैं, जिसे रिट्रेसमेंट कहते हैं। हाँ, रिट्रेसमेंट। और खासकर 50% के आसपास ये ट्रेंड समझने में बहुत काम आता है। अच्छा, ट्रेंड्स की बात चल ही रही है तो तीसरा सिद्धांत भी इसी से जुड़ा है। मेजर ट्रेंड्स के 3 चरण होते हैं। मेजर ट्रेंड्स हैव 3 phases। जैसे कोई बड़ा बुल मार्केट है तो पहला फेज होता है अक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन। हाँ, जब सबसे जानकार होशियार निवेशक धीरे धीरे खरीदना शुरू करते हैं, जब माहौल शायद उतना अच्छा ना भी हो। फिर आता है पब्लिक पार्टिसिपेशन का फेज। जी, जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, अच्छी खबरें आती हैं और आम निवेशक भी कूद पड़ते हैं। हाँ, ट्रेंड को फॉलो करते हुए। बिल्कुल। और तीसरा फेज वो है डिस्ट्रीब्यूशन, जब वही स्मार्ट मनी जो शुरुआत में आई थी अब अपना माल निकालने लगती है। भले ही ऊपरी तौर पर सब कुछ बहुत पॉजिटिव दिख रहा हो। हाँ, बिल्कुल, ये एक तरह से ट्रेंड की पूरी जिंदगी है, शुरू से अंत तक। अब आते हैं चौथे सिद्धांत पर। एवरेज एक दूसरे की पुष्टि करें। द एवरेजेस मस्ट कंफर्म ईच अदर। डाउ के टाइम में इंडस्ट्रियल और रेल एवरेज थे। उनका कहना था कि कोई बड़ा ट्रेंड, मतलब बुल या बेयर मार्केट, तभी कंफर्म होगा जब दोनों एवरेज एक ही दिशा में चले। हाँ, लॉजिकल भी था उस वक्त के हिसाब से। कंपनियां माल बनाती है इंडस्ट्रियल, हाँ, और रेल उन्हें पहुंचाती है। हाँ, अगर दोनों में तालमेल नहीं है, जिसे डाइवर्जेंस कहते हैं, तो मतलब सिग्नल कमजोर है। कंफर्मेशन से सिग्नल मजबूत होता है। सही बात। अगला सिद्धांत वॉल्यूम पर है, हालांकि डाउ ने इसे सेकेंडरी माना था। 5वां सिद्धांत, वॉल्यूम ट्रेंड की पुष्टि करे, यानी ट्रेंड की दिशा में वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। अप ट्रेंड में दाम बढ़े तो वॉल्यूम भी बढ़े, डाउन ट्रेंड में दाम गिरे तो वॉल्यूम बढ़े, और जब मार्केट ट्रेंड के खिलाफ चले तो वॉल्यूम कम होना चाहिए। हाँ, देखिए, डाउ का मेन फोकस तो प्राइस पे था, लेकिन बाद में एनालिस्ट ने वॉल्यूम को काफी अहमियत दी है। ये ट्रेंड की ताकत का एक और सबूत देता है। सही। और आखिरी छठा सिद्धांत है, ट्रेंड तब तक जारी माना जाता है जब तक उलटफेर के स्पष्ट संकेत ना मिले। A trend is assumed to be in effect until it gives definite signals that it has reversed. ये तो कुछ वैसा है जैसे न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। बिल्कुल। और यहीं पर सबसे मुश्किल काम आता है। क्या? ये पता लगाना कि ये जो गिरावट या उछाल है, ये सिर्फ एक नॉर्मल सेकेंडरी करेक्शन है या ट्रेंड सच में पलट गया है। हाँ, ये तो मुश्किल है। मुश्किल है, लेकिन संभावना हमेशा यही मानी जाती है कि मौजूदा ट्रेंड ही चलेगा जब तक कि पक्के तौर पर उलट सिग्नल ना मिल जाए। अच्छा, इस थ्योरी की कुछ आलोचना भी होती है, खासकर ये कि इसके सिग्नल थोड़ी देर से मिलते हैं। कभी कभी ट्रेंड का 20-25% हिस्सा निकल चुका होता है। हाँ, ये आलोचना होती है और कुछ हद तक सही भी है, पर हमें ये याद रखना होगा कि डाउ का मकसद एकदम टॉप या बॉटम पकड़ना था ही नहीं। वो तो बड़े ट्रेंड्स का जो बीच का बड़ा हिस्सा होता है उसे पकड़ना चाहते थे।
और अगर इतिहास देखें 1920 से 1975 तक, इस थियोरी ने करीब 68% बड़ी चालों को पकड़ने में मदद की। ये तो काफी है। और एक बात और, 1997 के बाद से डाउ एवरेज पर फ्यूचर्स और ऑप्शंस भी आ गए, तो इसे सीधे ट्रेंड करना भी आसान हो गया है। तो मतलब डाउ थ्योरी आज भी टेक्निकल एनालिसिस की वो बुनियाद है जिस पर बहुत कुछ टिका हुआ है। ट्रेंड्स को समझना, उनके फेज, कंफर्मेशन, वॉल्यूम का रोल, ये सब चीजें आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। बिल्कुल। डाउ ने तो बाजार को इकोनॉमी का आईना कहा था। सोचने वाली बात यह है कि आज की ये जो इतनी तेज रफ्तार दुनिया है, जहां एल्गोरिथम ट्रेडिंग हो रही है, हाँ, क्या उसमें भी 100 साल से ज्यादा पुराने ये सिद्धांत निवेशकों को शोर में से सिग्नल पहचानने में मदद कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है।